कहानी का मेन हीरो है एक 17 साल का बच्चा जिसका नाम है बिली बैटसन। बिली को एक जादूगर ने देवताओं की शक्तियां दी थी और बनाया था सूरमा। लोगों ने सूरमा का नाम रखा शज़ाम। बिली ने शक्तियों का लालच न करते हुए शक्तियों को अपने दोस्तों में बांट दिया था, जिससे कि उसके दोस्त भी सूरमा बन गए थे, यानी कि वो भी सुपर हीरोज बन गए थे। लेकिन बिली को डर था कि शायद शक्तियों की वजह से वे सभी बिली से दूर हो रहे हैं, इसलिए बिली हर वक्त उनके साथ रहने के लिए ग्रुप्स मीटिंग्स का बहाना बनाता रहता है। मगर बिली को एहसास नहीं था कि कौन सा खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। दरअसल बिली ने जो जादुई छड़ी तोड़ी थी उसकी वजह से एटलिस के वारिस, जो कि एक देवता है, वो अपने कैद से आजाद होकर अपना बदला लेने के लिए आ रही थी। एटलिस के वारिस का मानना था कि जो शक्तियां बिली और उसके दोस्तों को मिली है वे सभी उन शक्तियों के लायक नहीं है, और वो शक्तियां जादूगर ने धोखे से दूसरे देवताओं से चुराई थी। एटलिस के वारिस एक प्लान बनाकर अपनी छोटी बहन के जरिए अपना पहला शिकार करती है और फ्रेडी से देवताओं की शक्तियां छीनती है। दूसरी तरफ बिली को एटलिस के वारिस के बारे में पता चल गया था और वो अपने दोस्त को बचाने आता है, लेकिन अफसोस क्योंकि एटलिस के वारिस बिली पर भारी पड़ जाती है। एटलिस के वारिस हेस्परा फ्रेडी को एक जेल में कैद करती है और उस जेल में वो जादूगर भी कैद था जिसने बिली को सूरमा बनाया था। दूसरी तरफ बिली यानी कि शज़ाम एक प्लान बनाता है कि वो अपनी शक्तियों के बदले फ्रेडी को मांगेगा, और जब सौदे का वक्त आता है तब शज़ाम और हेस्परा में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में बिली बड़े आराम से हेस्परा को हरा देता है। लेकिन ये सब हेस्परा का एक प्लान था। हेस्परा जानबूझकर शज़ाम से हारी थी ताकि शज़ाम उसे उस जगह ले जाए जहाँ पर वो खुद नहीं जा सकती थी। हेस्परा उस जगह से आजाद होकर वहाँ से एक सुनहरा सेब चुराती है और उस सेब की खासियत ये थी कि जहाँ पर भी उसे बोया जाएगा वहाँ पर जिंदगी फिर से पनप उठेगी। जादूगर और फ्रेडी वो सेब चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडी पकड़ा जाता है। उसी वक्त शज़ाम हेस्परा के पीछे पीछे वहाँ पर आता है और फ्रेडी जादुई छड़ी से अपनी शक्तियाँ वापस हासिल कर वहाँ से भाग जाता है। इस बात पर हेस्परा की एक और बहन कलिप्सो को काफी गुस्सा आता है और वो एक ड्रैगन को जिंदा करके शज़ाम और उसके दोस्तों पर हमला करती है। कलिप्सो शज़ाम के अलावा एक एक कर सभी से शक्तियाँ छीनती है और वो सेब वही एक स्टेडियम में बोती है। इंसान हर वक्त अपने बारे में सोचते हैं और काफी लालची होते हैं, इस वजह से वहाँ पर जिंदगी पनपने के बदले बुरे बुरे और विचित्र जानवरों की जिंदगी पनपती है। इस पर हेस्परा के कलिप्सो को रोकने पर कलिप्सो अपने ही बहन हेस्परा को मार देती है। अब सिर्फ बिली ही था जिसके पास देवता की शक्ति थी। जादूगर उसे हौसला देता है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है, उसने सही सूरमा चुना है। जादूगर के और अपने परिवार के दिए हौसले से शज़ाम बड़ी बहादुरी से कलिप्सो का सामना कर उसे हरा देता है, लेकिन उस लड़ाई में बिली मर जाता है। बिली एक सच्चे देवता की मौत मरा, इसलिए जादूगर उसे देवताओं की जगह पर दफनाता है। जादूगर चाहता तो बिली को जादुई छड़ी से जिंदा कर सकता था, लेकिन वो जादुई छड़ी अब किसी काम की नहीं थी, क्योंकि छड़ी की ताकत सिर्फ तभी वापस लौटेगी जब कोई देवता उसे अपने हाथ में पकड़ेगा। बिली तो मर गया था और कलिप्सो ने सभी से देवताओं की शक्तियां छीन ली थी। तभी वहाँ पर वंडर वुमन आती है और वो ज़्यूस की बेटी थी, यानी कि आधी इंसान और आधी देवता। वंडर वुमन छड़ी की मदद से बिली को जिंदा करती है और अपने शज़ाम भैया तो वंडर वुमन का शुक्रिया अदा करने के बदले उसी से फ्लर्ट करते हैं, और इस पर अपनी वंडर वुमन शज़ाम को ऐसी वैसी बातों के बारे में सोचने के बदले दुनिया बचाने के बारे में ध्यान देने को बोलती है और मूवी यही एंड हो जाती है। अब कई लोग मेरी तरह ही ये सोचकर मूवी देखने गए होंगे कि लास्ट फाइट में वंडर वुमन शज़ाम के साथ हमें दुश्मनों से लड़ते दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर तो स्टूडियो वाले ने सच में हमारा काटा है और जानबूझकर वंडर वुमन का कैमियो हमें टीवी स्पॉट के जरिए दिखाकर मूवी की थोड़ी ही सही लेकिन हाइप बढ़ाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी नई आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।